गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के 7 बज रहे हैं। गाड़ी हमारी जो है वो राइट टाइम बनारस पहुंच चुकी है। हम लोग नीचे उतर करके बैठे हुए हैं क्योंकि पीहू जी को भूख लगी है और उनका दूध फट गया है। बहुत जुल्म हुआ बेचारी पे। रात भर बहुत परेशान की है भाई, मेरे बहुत परेशान की है। सोने नहीं दी हो, एकदम जैसे तैसे इनको ठोक ठाक के सुलाया गया। अभी ये बिस्कुट खा रही हैं, फट गया है। अब हम लोग इनको भोजन करा करके तब यहाँ से अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। ठीक है, ये देखिए बनार, यहाँ से दिखेगा नहीं, दिख तो रहा। वाराणसी जंक्शन। चलिए फिर आगे का कार्यक्रम अपना किया जाए। बाई चांस हम लोग अभी काशी में रुके हैं। आपको यहाँ पे गंगा जी का व्यू दिखाते हैं। 1 मिनट, ये देखिए काशी का पुल है। ये देखिए, ये काशी का पुल है और ये गंगा जी है। नहीं, उधर नहीं जाने देगा, सीएनजी वाला है ना, सीएनजी का गैस स्टेशन है तो उधर नहीं जाने देगा। यहीं से दिखाते हैं। ये देखिए, देख क्या प्यारा नज़ारा है। वाह, ये देखिए पीहू पांडे। वाह पीहू जी, इधर देखिए बेटा, अरे आओ इधर। बहुत ही सुंदर लग रहा है ना। चलिए फिर दिखाएंगे। ये देखिए, वाह, ये देखिए हर घर तिरंगा 15 अगस्त को फहराना है। माननीय मोदी जी ने कहा है कि हर घर तिरंगा फहराना है। फहरा लेंगे भाई, देश की शान आन बान शान सब है हमारा तिरंगा। क्यों नहीं फहराएंगे, बिल्कुल फहराएंगे। जय। ये देखिए गंगा जी का अद्भुत दृश्य, बेहतरीन काशी का पुल। वाओ पीहू, वाओ पिंकी, वाओ। ये देखिए मजेदार है ना यार। ये देखिए, जय हो गंगा मैया। बोलो पीहू, जय हो गंगा मैया की जय। देख रहे हैं सब नींद में है। फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं। पीहू जी मुगल सराय में भी अपना आतंक मचाई हुई है। दादी का दवाई देखिए क्या कर रही है ये। पीहू, पीहू देखो, पीहू दादी का दवाई खा रही हैं। ये देखिए भैया, इनको बैक, ये देखिए दादी और पोती लड़ाई करते हुए। ये मेरी माता जी हैं। एक झोला दवा रखी है, शुगर ब्लड प्रेशर। लो, दादी को पीहू ने परेशान कर दिया और दादी कह रही कि अब हम दवाई नहीं खाएंगे, दवाई नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। हाँ भाई, पीहू जो होगा भाई, इतना दादी को कौन परेशान करता है। तुम बुक का, अरे मेरे ऐसा जुड़ा हुआ है। मेरी माता जी हैं, बुजुर्ग हो गई हैं, बुजुर्ग माता जी मेरी। ये देखिए, खाना पीना नाश्ता करके सोच रहे हैं खाना पीना नाश्ता क्या होता है। नाश्ता करके थोड़ा बाहर निकले हैं। माता जी की कुछ दवाइयाँ हैं जिसको, मम्मी की कुछ दवाई हैं जिसको लेना है। जाकर फटाफट लेकर आते हैं, फिर देखते हैं आगे का क्या प्रोग्राम बनता है। ठीक है, फिलहाल भैया हम लोग मार्केटिंग करके, बारिश हो रही है और बस स्टैंड के नीचे खड़े हैं। मौसम बड़ा तेज़ बदल रहा है, कभी धूप हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। बस स्टैंड की हालत देखिए, बस स्टैंड की, सॉरी, तो इसको यात्री सुविधा के लगाया था लोगों ने। हालत ये देखिए,
सब तोड़ डाला है, देख रहे हैं। ये देखिए, ये भैया हमारी और आपकी सुविधा के लिए ही लगाया गया है, जो गवर्नमेंट लगाती है। कृपया कर इस तरीके का काम न करें जिससे लोगों को असुविधा हो, ठीक है। तोड़ने का क्या फ़ायदा है, यूज़ तो हम ही और आपको करना है। तो ऐसा काम ना करें जिससे कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचे, गलत बात है, ठीक है। चलिए, बारिश हल्की हो गई है, हम भी घर निकलते हैं। ढेर सारा शॉपिंग किया, ये देखिए, बहुत ढेर सारा शॉपिंग किया। और मार्केट में भाई क्या लल्लन टाप आज भीड़ थी, राखी थी आज, मतलब 10 कदम चलना मुश्किल था। हम तो पैदल ही चले हैं आज। बेहतर हो कि त्यौहार के मौसम में अगर आप मार्केटिंग करने निकल रहे हो मुगलसराय में भी, तो भैया पैदल ही निकलिए, बेहतर है, बढ़िया है, नहीं तो लग जाएगी कायदे से। चलिए घर की ओर निकलते। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ तैयार वार होकर कब से बैठे हुए हैं। बनारस जाना है, लेकिन हमारी गाड़ी ट्रैफिक में फंसी हुई है। देखिए कितनी देर में आ रही है, बहुत देर से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। आज तो बहुत जाम है मुगलसराय बनारस में, देखिए कितनी देर में आ रही हैं। गंगा जी देखिए कपड़ा वपड़ा पहन के बहुत देर से तैयार हैं। वो गंगा जी, क्या कहना चाहेंगे आप? ये है गंगा, दशहरा, जमुना, वाओ। और मिट्टी दीदी कहाँ हैं? ये गंगा देखिए भैया, मिट्टी जी कहाँ जा रहे हैं? हम लोग घूमने जा रहे हैं बनारस, महादेव बाबा का दर्शन करने ना, बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने। लेकिन हम लोग की गाड़ी नहीं आ पा रही है। ये गाड़ी नहीं आ रही है, मेन प्रॉब्लम है। मेन प्रॉब्लम है। और क्या है? मेरी मम्मी देखिए पीछे से झांक रही है, मम्मी भी ब्लॉग में आना चाहती है। पिंकी जी पीछे से देख रही हैं। सब लोग ब्लॉग में आने के लिए तैयार हैं। बोलिए भाई, किसको क्या क्या बोलना है? हाँ, तो मैं चाचा कह रहे थे कि ये देखिए पीछे मास्क लगा के हमारी बड़ी बहन है। ये देखिए, ये लोग भी जा रहे हैं, सब लोग, हम लोग पूरा परिवार जा रहे हैं घूमने के लिए। वाह! अभी हम लोग बनारस आए हुए हैं, लंका, द हार्ट ऑफ बनारस। आपको दिखाते हैं BHU का मेन गेट। ये देखिए, देख रहे हैं, ये है काशी हिंदू विश्वविद्यालय। यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस पढ़ाई के चलते हैं और बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है जो मदन मोहन मालवीय जी ने बनवाया था। इन्हीं की देन है जो ये यूनिवर्सिटी यहाँ पे है, ठीक है। ये देखिए पूरा लंका देख रहे हैं, ये है लंका BHU। थोड़ा कुछ काम था अपना यहाँ पे पर्सनल, ठीक है। बहुत समय बाद यहाँ पे आना हुआ, मतलब काफ़ी टाइम हो गया है। उस समय बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पिंकी और पीहू यहाँ बैठी हुई हैं गेस्ट हाउस में। मैंने कहा यार मैं थोड़ा बाहर जाता हूँ, बहुत दिन हो गया बनारस में टहले हुए। बनारस आए हैं, बनारस की कुल्हड़ वाली चाय पीजिए, ठीक है। भैया एक चाय दे दीजिए। हमारी बनारस की शाम की चाय अच्छी है, बढ़िया है। एक चीज़ बताना भूल गया, यहाँ पे BHU के अंदर स्टडीज़ के साथ साथ बहुत बड़ा सर सुंदरलाल हॉस्पिटल भी है, जहाँ पे डिफरेंट टाइप के, मतलब आई थिंक जितने भी रोग हैं उसके यहाँ ट्रीटमेंट होता है। और बहुत ही इकोनॉमी, बहुत ही सस्ते रेट पे होता है। तो जिनको भी लगता हो कि यार उनके पास पैसे नहीं हैं और उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, तो BHU में आकर के दिखा सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे लाइन लगता है और चीज़ें होती, लेकिन हाँ अच्छी चीज़ होती है। इसके अलावा भी बनारस में और भी हॉस्पिटल्स हैं, लाइक हेरिटेज है,
डिफरेंट टाइप की और भी बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पे मतलब उनकी ट्रीटमेंट होता है। और यहाँ पे देश विदेश से बहुत से पर्यटक होते हैं जो टूरिस्ट के रूप में आते हैं। ज़्यादातर 80 घाट और भी जो कितने घाट होते हैं वहाँ पे सब लोग घूमते हैं। मतलब बनारस की गलियाँ बड़ी मशहूर हैं भाई। यहाँ पर अगर आप आएंगे ना तो यहाँ पर अगर गलियों में अगर घाट पे घुसेंगे, अगर कौन सा घाट है 80 घाट से चाहे तो आप सीधा काशी में निकलेंगे। इतनी गलियाँ हैं और इतनी पतली और सकरी गलियाँ हैं ना, मतलब क्या कहा जाए, बहुत दूर तक है। यहाँ की गलियाँ बहुत फेमस है, ठीक है। तो कभी बनारस आकर घूमना हो तो BHU भी बहुत अच्छी जगह है। इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो बिल्कुल ही मतलब नीट एंड क्लीन, एक फॉरेन की तरह जो हम मतलब एक आप जो सिनेरियो देखते हैं, परिदृश्य देखते हैं, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल ही मतलब एक अलग संस्थान है BHU, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा बनारस में आपको काशी विश्वनाथ मंदिर हो गया, संकट मोचन मंदिर हो गया, काल भैरव बाबा का मंदिर हो गया, जिन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। पता है कि नहीं आपको? यहाँ पे एक थाना ऐसा भी है जहाँ पे SHO के रूप में बाबा काल भैरव बाबा को स्थापित किया गया है। माना ऐसा जाता है कि वो मतलब सबकी रक्षा करेंगे और उनकी बाकायदे वहाँ पूजा वगैरह भी होती है। बहुत से मंदिर हैं यहाँ, छोटे बड़े, हर जगह, हर गली, हर नुक्कड़ पे आपको मंदिर देखने को मिलेंगे। कचौड़ी हो गई, चाहे आप यहाँ पे आइए, रबड़ी खाइए, दूध मलाई, ईच एंड एवरीथिंग बेस्ट मिलता है। देख रही हैं हम चाय पी रहे हैं यहाँ पे, अभी समय नहीं है। मॉर्निंग के टाइम में आप आएंगे तो आपको कचौड़ी, पूड़ी, जलेबी, रबड़ी, दही, दूध, लस्सी सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। तो बनारस आइए घूमने, एक्सप्लोर करने के लिए कम से कम 3 से 4 दिन आपको लगेगा। ट्रैफिक भी यहाँ पे मिलती है, लखनऊ से ज़्यादा मिलती है भाई। छोटा शहर है लेकिन बहुत ही बेहतरीन शहर है। मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम रहा हूँ क्योंकि मैं मुगलसराय के पास रहता था, तो यहाँ पे भी कुछ समय अपने स्टडीज़ के लिए रुका था। बनारस में भी बहुत ही मज़ा आया, स्टूडेंट लाइफ में रहा मैं, बहुत मज़ा आया। आपको सब पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए, लेकिन बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, चलिए चाय पी लिए हैं, जैसे पिंकी और पीहू की क्या कर रही हैं। हम लोग भाई घर पहुंच चुके हैं बनारस से। मैं, पिंकी और पीहू। बट पिंकी और पीहू इतने थके हुए हैं कि बनारस में ये लोग थोड़ी बारिश हो रही थी जिसकी वजह से अभी रुक गए, तो काफ़ी थक गए हैं। पीहू जी तो रास्ते में ही सो गई थी, पिंकी जी भी थक गई हैं, खाना वाना बना करके खा लिया है, सो गई हैं ये भी। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, बट हम लोग रक्षाबंधन नहीं बांधते हैं। कुछ 3 बहनें हैं हमारी, बट फिर भी राखियाँ नहीं बांध पाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसी दिन हमारा एक भाई हुआ था और रक्षाबंधन के दिन ही वो एक्सपायर कर गया था। दैट्स वाई हम लोग रक्षाबंधन के दिन भी रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मना पाते हैं। बड़ा दुख होता है। बचपन में मैं जब छोटा था तो बहुत रोता था कि हम सब लोग सबकी बहनें राखी बांधती हैं, मुझे क्यों नहीं, आप लोग मतलब बहनें होते हुए क्यों नहीं बांधती हैं। मम्मी कहती थी कि देखिए हम लोग का मतलब तुम्हारा भाई मर गया था उसी दिन, इसलिए अशुभ दिन माना जाता है हमारे लिए, और कोई भी नया चीज़ हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन मैं छोटा था, बहुत रोता था, पूरा मतलब रोते रोते पूरे घर में लूट जाता था। तो अंत में मम्मी मुझे समझाने के लिए क्या करती थी कि किसी का बांधा हुआ राखी मंगवाती थी और बहनों से कहती थी कि बांध दो इसको, तब जा कर के मैं शांत होता था। तो कभी कभी बड़ी अजीब लगती है यार कि 3 बहनें हैं फिर भी रक्षाबंधन जैसा त्यौहार हम लोग नहीं मना पाते हैं। बचपन में बहुत अकड़ता था। अब थोड़ा बड़े हो गए हैं, धीरे धीरे चीज़ों को समझ गए हैं, तो अब इतना वो नहीं लगता है। लेकिन आज भी थोड़ा सा होता तो है यार, बहनें भी हैं। आज जैसे मेरी बहन भी आई हुई है तो वो भी कह रही थी कि यार रक्षाबंधन का त्यौहार है, लेकिन हम लोग मतलब भाई बहन एक साथ होते हुए भी नहीं बांध सकते हैं। तो थोड़ा सा ये चीज़ तो मन में वो लगती ही है, चाहे वो मेरी बहनें हों चाहे मैं हूँ। तो
इस यही चीज़ें हैं, ज़िंदगी है, क्या करिएगा, जीना है। कुछ चीज़ें आदमी सेलिब्रेट कर सकता है, कुछ चीज़ें नहीं कर सकता है, ठीक है। यही चीज़ है, ऊपर वाले की माया है। जो चीज़ें हैं, जो वो चाहते हैं वही हो सकता है। कुछ इंसान अपना कर्म करता है, बाकी सब ऊपर वाले की मर्ज़ी होती है। तो इस तरीके से आज रक्षाबंधन का त्यौहार होते हुए भी हम लोग कुछ नहीं कर पाए हैं। घर में बैठे थे, थोड़ा बनारस चले गए घूमने फिरने, बनारस से घूम करके आ गए। अब थक गए हैं भाई, क्योंकि कल रात में भी आपने देखा था पीहू जी ट्रेन में कितना परेशान कर रही थी, नौटंकी मचा के रख दी थी पूरे। लास्ट में हुआ कि उनको गोद में लेकर मैं पूरे ट्रेन में बोगी में उनको टहला, तब जा कर के भवानी मैया सोई हैं। और हम लोग फिर उसके बाद उनको लिटाया गया। भाई ट्रेन की बर्थ तो होती है छोटी, और इनका क्या है कि इनको पलर की सोने की आदत है। सोती हैं पूरब में, और रात में जब सुबह मिलेंगी तो देखिएगा कि वो कहीं पश्चिम में कहीं लोटी मिलेंगी। तो ये हालत है पीहू जी का। तो किसी तरीके से कल उनको ठोक बजा कर पीठ पे ट्रेन में बोगी में घुमा घुमा करके मैंने सुलाया, तब जा कर के सोई हैं। रात के लगभग 2-2:30 बज गया था, 7 बजे ट्रेन पहुंच गई। यही चलता है, तो थक गए हैं बहुत। आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आशा करते हैं कि आप लोगों के जीवन में बहुत ही अच्छा दिन ये गुजरा होगा और आगे भी गुजरेगा, ठीक है। चलिए, हम तो नहीं बांध पाए, लेकिन आप लोग कम से कम मना रहे हैं, अच्छा लगता है, ठीक है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, और कल के ब्लॉग में एक सरप्राइज़ और रहेगा, ठीक है। तो गुड नाइट, टेक केयर एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू। भैया एक लोगों का इंट्रोडक्शन कराना हम भूल गए थे, उसके लिए सॉरी। ये हमारे बड़े भाई के लड़के हैं निहार, एक एज अ फाइनेंशियल काम करते हैं, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन इंसान हैं, देखने में बराबर लग रहे हैं, लेकिन ये हमारे बेटे जैसे लगेंगे, बाप बेटे टाइप के हम लोग लगेंगे। कोई देख के कह सकता है कि हम बाप लगेंगे रिश्ते में और ये बेटे लगेंगे, दोनों लोग बराबर लग रहे हैं। ये नोएडा में रहते हैं और वहीं पे अपना जॉब करते हैं, ठीक है। थैंक यू।